हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 180 है, तो उनमें से प्रथम संख्या का मान क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 55 और ऑप्शन डी 60। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो चलिए नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिया है। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ दी हुई है दो संख्याओं का अनुपात। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं दो संख्याओं का अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3:4। ठीक है, वहीं क्वेश्चन में अगली चीज क्या दी हुई है, तो क्वेश्चन में अगली चीज दी हुई है दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। तो हम लिख सकते हैं इसको दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 180। ठीक है, भाई क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है प्रथम संख्या का मान। ठीक है, इसलिए प्रथम संख्या का मान बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो मानेंगे। क्या मानेंगे उसको मैं आगे लिख देता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं, माना कि दोनों संख्याएं क्रमशः 3x व 4x है। ओके, हम लोग ये मान लेते हैं। क्लियर है, दोनों संख्याएं क्रमशः 3x और 4x है, ये हमने मान लिया है। इनमें से जो 3x होगा वो पहली संख्या होगी और 4x जो होगा वो दूसरी संख्या होगी। क्लियर है, अब आगे हम क्या करेंगे, जो अनुपातिक संख्याएं दी हुई है 3 और 4, उनका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तब अनुपातिक संख्याएं 3 व 4 का एलसीएम। ओके, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए 3 और 4 का हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 4 को। 3 तो भाग नहीं जाएगा 2 से, इसलिए 3 का 3 लिखेंगे। 4 चला जाएगा तो 2 दूनी 4, कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, इसलिए 2 दूनी 4। ओके ओके, अब वापस से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये 3 भाग नहीं जाएगा इसलिए 3 को 3 ही लिखेंगे। 2 जो है चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा, तो एक बार में, 2 एकम 2। ठीक है, अब हमारे पास संख्याएं हैं 3 और 1। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे 3 से इसको भाग देंगे, तो 3 एकम 3 और 1 का 1। ठीक है, अब जो भी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड आया, ठीक है, 2 2 और 3, ठीक है, इनका हम आपस में गुना करके 3 और 4 का एलसीएम या फिर लघुत्तम समापवर्ती निकाल लेंगे। तो चलिए आपस में गुना करते हैं इनका। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुने में 2 गुने में 3। इनका जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है, इस प्रकार से 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 12। क्लियर है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 3 और 4 का जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 12। अब हमने संख्याओं को माना हुआ है कितना, 3x और 4x। उसी प्रकार से इन संख्याओं का जो एलसीएम है उसको हम मान सकते हैं कि 3x और 4x का जो एलसीएम है वो कितना होगा, तो वो होगा 12x। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, माना कि 3x व
4x का LCM बराबर 12x है। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं। ओके, अब चूंकि क्वेश्चन में LCM का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चूंकि LCM बराबर 180। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने जो LCM निकाला है 12x, वो इस दिए हुए LCM 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए 12x इज इक्वल टू 180 या फिर 12x बराबर 180। ओके, अब चलिए आगे इसको और सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 12 का या 12 का पक्षांतर करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे, यानी कि 180 के साइड पे। ठीक है, अब चूंकि इधर ये x के साथ गुने में है, पक्षांतर करने पर ये भाग में चला जाएगा या बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने पर x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 और बटे में 12। ठीक है, आगे हम 180 को 12 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते, हो जाएगा 12 एकम 12, 12 एकम 12, 18 में से 12 जाएगा, बचेगा 6, 6 और शून्य मिलकर हो जाएंगे 60, और 60 जो है 12 से कितनी बार में भाग चला जाएगा, तो 5 बार में, 12 पंचे 60। ठीक है, इस प्रकार जो x का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 15। ठीक है, अब इस x के मान की सहायता से हम क्या करेंगे, पहली और दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। ओके, तो चलिए पहली संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते था पहली संख्या। तो पहली संख्या 3x हमने माना था, इसलिए पहली संख्या 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुने में x का मान रखने पर हो जाएगा 15। ठीक है, 3 और 15 का जब गुना करेंगे तो मान कितना आएगा, तो आएगा 15 तिया 45। इस प्रकार से जो पहली संख्या का मान आएगा वो कितना आएगा, 45 आएगा। इसी प्रकार दूसरी संख्या का मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते था दूसरी संख्या 4x बराबर, तो दूसरी संख्या 4x या 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने में x का मान रखने पर गुना 15 हो जाएगा, बराबर 15 चौक 60। दूसरी संख्या का मान कितना आएगा, तो 60 आएगा। अब चूंकि हमको क्वेश्चन में प्रथम संख्या का मान निकालना था, पहली संख्या का मान निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया है, जो कि आया हुआ है कितना, 45। ठीक है, और यही हमारी इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, दोनों संख्याओं में से पहली संख्या का जो मान होगा वो कितना होगा, तो होगा 45। क्लियर है। ओके, चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में 45 दिया हुआ है। ओके ओके, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में 45 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 45। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 180 है, तो उनमें से प्रथम संख्या का मान क्या होगा, तो उनमें से प्रथम संख्या का मान होगा 45 या फिर 45। क्लियर है इतना। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।